वाह शाहजैन, तूने 14 अगस्त की सारी चीजें ले ली। ला दिखा, दोनों मिलके खेलते हैं। और मैं क्यों दूं अपनी चीजें? मुझे तो मेरे बाबा ने लेकर दी हैं। तू भी जाके अपने अब्बा को ले दे तुझे। यार तुझे तो पता है हम गरीब हैं, मेरे बाबा ये सब चीजें मुझे नहीं दिला सकते। अगर हम मिलकर खेल लेंगे तो क्या हो जाएगा? और नहीं भाई, ये मेरी चीजें और मैं खुद ही खेलूंगा। और ये गरीबी वाला मसला तेरा अपना है। यार तू अपनी जगह सच्चा है, मगर हम अच्छे दोस्त भी तो हैं, रोज साथ ही खेलते हैं। आज भी खेल लेंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं भाई, आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा। तेरे पास पैसे तो होते ही नहीं है, रोजाना मैं खर्चा करूँ क्या? मर्जी है यार तेरी, कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। तू तो जानता है तेरे सिवा मेरा कोई और दोस्त भी नहीं है। अजीब अजीब बातें मैं नहीं कर रहा, तू कर रहे हैं। सुबह से मेरा दिमाग खराब कर दिया तूने। जा यहाँ से। अच्छा बेटा, मैं काम पर जा रहा हूँ। और मुंह क्यों बनाकर बैठा है? तू तो शाहजहान के साथ बाहर खेल रहा था, चला गया क्या वो? हाँ हाँ चला गया है वो, बातें सुना के। बातें सुना के? क्या मतलब? क्या कहा है उसने? उसके पास जश्न आज़ादी का सारा सामान है। जब मैंने उससे कहा वो दोनों साथ मिलकर खेलते हैं तो उसने मेरी गुर्बत का ताना मार दिया। मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि मुझे भी 14 अगस्त का सामान ले दें। मोहल्ले में सारे बच्चों के पास है सिवाय मेरे। सब कुछ जानने के बावजूद तू ऐसी बातें करता है। तुझे पता भी है मैं ऐसी चीजें तुझे नहीं लेकर दे सकता। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर का राशन ना ले आता। अब्बा मुझे कुछ नहीं पता। इस बार भी अगर आपने मुझे 14 अगस्त का सामान ना लेके दिया ना, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। हर साल खामोश हो जाता हूँ, लेकिन अब नहीं। मैंने अंदाजा लगा लिया है, तू कभी नहीं समझेगा। मैं काम पर जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। क्यों रशीद, अभी तो तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ, मैं तुम्हें पहले तनख्वाह कैसे दे दूं? सर वो 14 अगस्त आ रही है तो इसीलिए कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ हाँ 14 अगस्त तो आ रही है, लेकिन तुमने क्या करना है उसका? सर मेरा बेटा हर साल जश्न आज़ादी मनाने की जिद करता है, मगर मेरे पास पैसे नहीं होते। तो इस बार उसने पूरी जिद लगाई हुई है कि मैंने 14 अगस्त का सामान लेना है, तो इसी वजह से पैसे चाहिए। ये भी भला कोई बात है? फजूल खर्चियाँ। जाके अपने बेटे को समझाओ और खुद भी काम पे तवज्जो दो। मुझे तो लगा कि शायद कोई इमरजेंसी है। जाओ यहाँ से, कोई पैसे नहीं है। लेकिन सर ये तो बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। हमारे मोहल्ले में सब बच्चों ने कुछ ना कुछ खरीदा हुआ है सिवाय मेरे बेटे के। वो इन चीज़ों को बहुत महसूस करता है। आप मेहरबानी करके कुछ ना कुछ पैसे दे दें। ठीक है बेटा, मैंने आपकी लिस्ट देख ली है। मैं आते हुए 14 अगस्त का सामान लेता आऊँगा और हम दोनों मिल के घर को सजाएंगे। तो तू अभी तक खड़ा हुआ यहाँ से गया नहीं है? चलो जाओ अपने काम पे। शाहजैन तू और यहाँ और बातें सुनाने आया है क्या? बेटा शाहजहान ने जो सुबह तुम्हारे साथ किया वो सरासर गलत था। अब इसे गलती का एहसास हो गया है और ये 14 अगस्त का सामान ये तुम्हारे लिए लेकर आए हम। क्या वाकई ये सब मेरे लिए है? जी बिल्कुल बेटा, ये तुम्हारे लिए है। और तुम दोनों दोस्त तो आपस में मिलकर खेला करो। वैसे भी आज़ादी की खुशियाँ तो मिलजुल के मनानी चाहिए। आज के बाद मैं ना सुनूं तुम दोनों आपस में लड़े हो। ये ठीक है अंकल। हंसला बेटा, ये सामान कहाँ से लिया है और तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अब्बा ये सामान मुझे शाहजैन के बाबा दे के गए हैं। उसके बाबा देकर गए हैं? पर सुबह तो तुम दोनों की लड़ाई हो गई थी। जी बाबा, हुई थी लड़ाई, इसी वजह से तो वो ये सामान दे के गए हैं। मगर बेटा क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अब्बा जब आप सुबह काम पे गए थे तो उसके थोड़ी देर बाद शाहजैन अपने बाबा के साथ आया था। शाहजैन तू और यहाँ और बातें सुनाने आया है क्या? बेटा शाहजहान ने जो सुबह तुम्हारे साथ किया वो सरासर गलत था। अब इसे गलती का एहसास हो गया है और ये 14 अगस्त का सामान ये तुम्हारे लिए लेकर आए हम। तो ये सब उन्होंने ही दिया है मुझे। अरे वाह, फिर तो तेरा दोस्त बहुत अच्छा है। चलो अब तो तुझे सारी चीजें मिल गई हैं ना, अब तो मेरे साथ जिद नहीं करेगा तू। नहीं बाबा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए।